नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के विषय हिंदी विशिष्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इस संपूर्ण क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर की जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर निर्देश दिए गए, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी का जो विषय है 80 अंक का होता है। तो यहाँ पे आप खंड का में प्रश्न पहला देख सकते हैं, जो कि आप पठित गद्यांश के रूप में आएगा। तो बच्चों, आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको वीडियो स्पीड लग रही होगी तो आप स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पैसेज जो है उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप आगे का जो पैसेज था उसके आगे का आप यहाँ से देख सकते हैं। नहीं हो सकती के बाद से यहाँ से आप पैसेज को पूरा रीड कर सकते हैं और इस पैसेज के बेस पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहला आपका जो क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखना है, छीड़ का और उत्कर्ष का। इनके जो आंसर आपको इन्हीं पैसेज में मिल जाएंगे, तो आपको इन्हें पढ़ लेने हैं। प्रश्न दूसरा अगर आप देखेंगे इस पैसेज में का, तो आपको इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। साहित्य को आईना क्यों कहा गया है, ये भी आंसर आपके पैसेज में ही मिलेगा। साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने का क्या परिणाम होगा, ये भी आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। प्रश्न 5 भी इसी प्रकार से देख सकते हैं। बच्चों, सभी जो प्रश्न है स्टार्टिंग के जो आपके फर्स्ट और सेकंड जो प्रश्न थे उन पे 1 अंक था, जबकि बाकी के जो बॉटम 3 क्वेश्चन है उन पे 2 अंक निर्धारित है। अब आप प्रश्न 2 से देख सकते हैं बच्चों, इसमें भी आपको गद्यांश जैसा ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन यह है काव्यांश। काव्यांश पे आधारित आपको प्रश्न के उत्तर देने। मतलब काव्यांश का मतलब है आपको बच्चों कि आपको एक कविता दी जाएगी, उस कविता से आपको प्रश्नों के उत्तर आपको खोज के लिखने हैं। तो इस कविता को आपको पढ़ लेने हैं बच्चों, और इनमें से जो 4 प्रश्न दिए गए उन्हें भी आपको अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेने हैं। तो बच्चों, अब हम खंड खा की ओर आते हैं। खंड खा में आपको देख सकते हैं प्रश्न 3 पे है, नाटक लेखन में संवाद का आपको महत्व लिखना है। 8वां में आपकी जो प्रश्न है ये अंक 3 अंक का होगा। तो बच्चों, उसके 8वां में ये प्रश्न था आपके कहानी के तत्वों के नाम लिखकर आपको किसी एक को समझाना है। इसी प्रकार से प्रश्न 4 पे आते हैं, बच्चों पर इंटरनेट का जो प्रभाव है उसके विषय पे आपको फीचर लिखना है, ये भी 3 अंक पे आएगा। जबकि इसके 8वां के लिए क्वेश्चन है महंगी होती उपचार व्यवस्था विषय पर आपको आलेख तैयार करना है। दोनों ही अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। सारे प्रश्न आपको आपके गाइड में, आपके जो परीक्षा बोर्ड है, परीक्षा सार है, उनमें आपको मिल जाएंगे। प्रश्न 5 में बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको लिखने हैं। मतलब कुल मिला के 4 प्रश्न हैं, उन पे सभी पे 1-1 अंक पहले से तय है, तो आपको 4 अंक के ये प्रश्न मिलेंगे। इन्हें भी आपको अच्छे से देख लेने हैं। प्रश्न 6 पे आते हैं बच्चों, आपके पड़ोस में कुछ संदिग्ध लोग रह रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी आप अपने नगर के उच्च पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर आपको सूचित करना है। जबकि इसके 8वां में है प्लास्टिक थैलियों की जो प्रयोग है उस पर आपको बैन लगाने के लिए आपको लेटर लिखने हैं। तो इन दोनों ही प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 5 अंक का ये प्रश्न आता है। तो बच्चों, अब प्रश्न 7 पे आते हैं। प्रश्न 7 में करीब 750 शब्दों में आपको किन्हीं एक विषय पे निबंध लिखना है। निबंध का विषय आपका क्या है, अब यहाँ विषय देख सकते हैं। सेल्फी का बढ़ता बुखार है पहला विषय आपका। सेकंड है अनेकता में एकता का जो भारत है उसकी विशेषता के बारे में आपको निबंध लिखना है। थर्ड है वन है तो हम है, और फोर्थ है आपका परहित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई। इस स्लोगन के ऊपर भी आपको निबंध लिखने हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। अब खंड गा की ओर बढ़ते बच्चों, निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको फिर से लिखने हैं। एक बार फिर से ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन फर्क ये बच्चों, ये आपके बुक से लिया के गद्यांश है, जबकि वो वाला जो आपने पहले पढ़ा था काव्यांश वो आपका अनसीन था। मतलब आपने उसे पहले ही बुक में नहीं देखा था। अब यहाँ से बुक से मिला हुआ क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में कई है, तो यहाँ से इसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपके बिल्कुल चैप्टर में का, उसे आपने पढ़ा भी होगा। इनके भी आपको आंसर खोज के लिखने हैं। प्रश्न 9 में आप देख सकते हैं, निम्नलिखित काव्यांश के सौंदर्य बोर्ड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। थोड़ा सा कठिन होता है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, उस काव्यांश के जो 2 प्रश्न थे वो ये हैं, प्रस्तुत काव्यांश में आपको प्रयुक्त अलंकारों को बताना है, जबकि प्रयुक्त काव्यांश का काव्य सौंदर्य आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न 10 पे बढ़ते बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। जबकि प्रश्न दूसरा है, जहाँ पर दाना होता है वहीं नादान भी रहते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। थर्ड है आपका बादल राग कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। इनके आपको आंसर देने हैं। सभी प्रश्न आपके 2 अंक के हैं। प्रश्न 11 पे आप देख सकते हैं बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आपको आधारित प्रश्नों के उत्तर फिर से देने हैं। तो ये जो आपका जो पैसेज है वो भी आपके बुक में कई है, तो थोड़ा सा आपको आसानी होने वाला है इस क्वेश्चंस में।
यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रश्न 12 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो ये सारे आपको क्वेश्चन देख लेने बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो। सारे क्वेश्चन की आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। प्रश्न 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक बार फिर से आपको लिखने हैं, जो कि थोड़ी इजी टाइप के। पहला आपके बादल शब्द की 2 पर्यायवाची लिखने हैं। पहला आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मेघ, जबकि दूसरा आप लिख सकते हैं जलहट। सेकेंड है दोहा छंद की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। थर्ड आपका रूपक अलंकार किसे कहते हैं। फोर्थ में आपका सीरीज के जो फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस काव्य संग्रह से उत्कृष्ट है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण और विशेष्य प्रयुक्त है, उन्हें अलग करना है। जैसे यहाँ पे पहला है आपका दुग्ध हृदय और सुप्त अंकुर। प्रश्न 14 में पहला प्रश्न है जूझ कहानी के नायक आनंद के गुरु का क्या नाम था, जबकि प्रश्न दूसरा है यशोधर बाबू के जीवन पर किसके व्यक्तित्व का प्रभाव आजीवन बना रहा। एक एक अंक के प्रश्न इन्हें आपको पढ़ लेने हैं। चलिए बच्चे, अब हम लास्ट स्टेज में आने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा आनंदा को दोबारा स्कूल भेजने वाले 2 महत्वपूर्ण लोगों के नाम लिखने हैं आपको। 2 अंक के ही प्रश्न है। प्रश्न 15 है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाने में सफल होते, लेकिन यशोधर बाबू आज सफल ही रहते हैं, ऐसा क्यों। 8वां वाला क्वेश्चन भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि जूझ कहानी में का है। प्रश्न दूसरा है पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ हो सकते हैं, जबकि समहाउ इम्प्रॉपर जो आपका चैप्टर है उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन 8वां वाला पढ़ लेने हैं। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन पेपर से जो भी जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे या फिर जो क्वेश्चन की जो सिंप्लिसिटी थी आपको पसंद आई होगी। खैर, आप सभी को इनकी प्रिपरेशन कर लेने हैं। किसी भी प्रकार का यदि बच्चों आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।